रही हूँ, बेकसूर है ये। अंबिका जी आप जो मर्जी कहते हैं, संजू ने कुछ नहीं किया है। हवलदार, एक मोटा डंडा लेके लॉकअप खोलो। पुलिस ने किया संजू को अरेस्ट। अंबिका ने लगाया संजू पर गहरा आरोप। सीरियल परिणीति का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। वेल आप देखेंगे कि कैसे पार्वती की मम्मी अंबिका ने संजू पर इल्जाम लगाया है कि वो उनकी बेटी पार्वती को परेशान करता है, मोलेस्ट करते नजर आया है। वेल इस बात से परेशान हो गए हैं खुद संजू भी कि उन्होंने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले ये बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो अंबिका के इशारों पर अरेस्ट कर लेते हैं संजू को और सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तभी वहां पर नीति और नीति के परिवार वाले भी आ जाते हैं, जो संजू की ओर से बात करने लगते हैं। अंबिका जी के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पुलिस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर साहब किसी की एक नहीं सुनते। वहीं अंबिका भी इन लोगों के गिड़गिड़ाने से इतना परेशान हो जाती है कि वो पुलिस इंस्पेक्टर्स को ये हिदायत देती है कि पुलिस इंक्वायरी में बाधा बन रहा है संजू का ये पूरा का पूरा परिवार, आप इन्हें भी इसी जुर्म के तहत अरेस्ट कर लीजिए। पुलिस वाला करता भी ऐसा ही है। वो नीति संजू की मम्मी और दादी को भी अरेस्ट करके अलग लॉकअप में बंद कर देता है। तमीज से पेश आइए। आरती उतरवा दूं उसकी या फिर 21 तोपों की सलामी दिलवा देता हूँ? कुछ नहीं किया इन्होंने। तो वो उसका भूत आया होता वहाँ पे वीडियो में। नहीं किया, मैं जानती हूँ उसे, वो कर ही नहीं सकता ऐसा, समझे आप? मोती कौन है फैसला सुनाने वाली? काम करो, तुम जाओ यहाँ। तुम्हारी वजह से पहले मेरा टाइम बहुत खराब हो चुका है। चलो निकलो, निकलो। नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाओगी तो तुम्हें भी अंदर डाल दूंगा। ऐसे कैसे डाल देंगे? इंस्पेक्टर साहब प्लीज संजू को छोड़िए, उसने कुछ नहीं किया है। देखिए प्लीज संजू को बाहर निकाल दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है, मैं बता रही हूँ ना। सुनो, प्लीज बोलना मत कर, प्लीज बोलना मत कर, ऐसी मत कर। अब भुगत अंजाम बैठकर सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसने, तेरी भी और उस संजू की भी। पता नहीं कहाँ से आ गई थी हमारी जिंदगी मनहूस। बेबे, पार्वती के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए आप। जो होना था हो गया, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अब भुगतो बैठकर अंजाम, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उस लड़की ने, तुम्हारी भी और उस संजू की भी। आप पार्वती के बारे में कुछ भी गलत मत बोलिए। जो होना था हो गया। चुप कर जा पुत्र, अब तो चुप कर जा। उसकी कोई गलती नहीं, अभी भी तुझे ऐसे ही लग रहा है। अरे उसकी वजह से तू यहाँ लॉकअप में बंद है, तू अभी भी उसकी तरफदारी कर रहा है। सोच जरा, जब लोगों को पता चलेगा कि तू किस जुर्म में यहाँ बंद है तो हमारी फैमिली का क्या होगा? सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बहुत शौक चल रहा है था ना तुझे उससे दोस्ती करने का? देख लिया उससे दोस्ती करने का अंजाम। तुझे बहुत मना किया हमने, लेकिन तूने हमारी नहीं सुनी। हम तो तुझे बुरे लग रहे थे, तेरी सबसे अच्छी दोस्त। अगर तू उससे दोस्ती नहीं करती ना तो मेरे पुत्र का ये अंजाम नहीं होता। दोस्त है वो तुम्हारी, तुम्हारा स्पेशल दिन था, सगाई होने वाली थी उस लड़के से। हो सकता है वो तुम्हारी सगाई नहीं रुकवाना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इंस्पेक्टर साहब प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। संजू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा ये बता रही है उसके बारे में। संजू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा ये बता रही हूँ, बेकसूर है ये। और देखिए, अगर संजू ने सच में किसी लड़की के साथ कुछ गलत किया होता तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे होता, मुझे फर्क पड़ता, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि मैं जानती हूँ उसे, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। तुम कहना चाह रही हो कि मैं अपनी बेटी के मोलेस्टेशन को लेकर एक झूठा, एक मनगढ़ंत कहानी बना रही हूँ? इनफैक्ट हमारे देश में औरतों की जो हालत है ना, वो तुम जैसी औरतों की वजह से ही है। आप मुझसे बड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगी और मैं सुनती चली जाऊंगी। नहीं दे रहा, क्या दिखाई दे? देख रहा है तू कितनी बकवास कर रही है ये लड़की, ऊपर क्या जादू कर दिया है जो तू इतना अंधा हो गया है, उसके एक अल्फाज भी नहीं सुन सकता है उसके खिलाफ। और ये औरत तेरी माँ के खिलाफ इतनी बात बोल रही है, तेरे होने वाली बीवी के खिलाफ इतनी बात बोल रही है और तेरे मुंह पर टेप चिपका है। हाँ, हम सब जानते तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जो अंबिका जी बोल रही है। हाँ, हो सकता है कि पार्वती तुम्हें अच्छी लगती हो और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी शक्ल परी से मिलती है, राइट? अंबिका जी आप जो मर्जी कहते हैं, संजू ने कुछ नहीं किया है। क्या तो आपको कोई कंफ्यूजन हुई है? हवलदार, एक मोटा डंडा लेके लॉकअप खोलो। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ? आप
संजू हाथ भी नहीं लगाइए प्लीज। अच्छा नेहा जी, इनको बंद करिए लॉकअप में, लॉकअप में डालो इसको। इसको देखता हूँ। सीरियल परिणीति से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।